नमस्कार दोस्तों, कैसे हो वे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं 8.4 ट्रिग्नोमेट्री की चौथी एक्सरसाइज है। तो इसका पहला जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए सीकेंट ए एंड टेन ए इन अ टर्म ऑफ कोट ए। मतलब कोट की टर्म के अंदर अपन ने वैल्यू बतानी है। किसमें टर्म होनी चाहिए अपनी, जो रिजल्ट होना चाहिए वो होना चाहिए कोट ए के अंदर। तो कोट की टर्म के अंदर जो भी रेशियो होगा अपना साइन कोस टेन सीकेंट कोसिकेंट जितना ही बच गया वो किसमें होना चाहिए, कोट की टर्म होना चाहिए। देखो किसका पूछ रहा है, साइन ए कोस ए टेन ए, इन तीनों की वैल्यू पूछी है। ठीक है, सीकेंट ए और इसने कन्वर्ट कर दिया कोसिकेंट में भी। टोटल वैल्यू ही लो, सभी वैल्यू कोट के अंदर कैसे कराना। देखो भाई, साइन कोस टेन कोट कोसिकेंट। भाई टेन पता है कोट को उल्टो से, तो के लिख कहा, टेन ने लिख कहा 1 अपॉन कोट ए, डायरेक्ट बन गया भाई, लिख कहा। अब देखो सीकेंट ने के लिख कहा, जो सीकेंट है इसने के लिखे जाओ, ध्यान दियो। सीकेंट ने 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा लिख कहा, टेन स्क्वायर थीटा की वजह अपन का एंगल ए है, लिख कहा। अब टेन को मान के उसे 1 अपॉन कोट, तो लिख कहा वरे की वरे रूट के अंदर ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए, लिख कहा भाई। एलसीएम ले लिया इसको, एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा भैया, कोट स्क्वायर ए एलसीएम आगो तो कितना होगा भैया, कोट स्क्वायर ए प्लस 1। भाई निचली वैल्यू को स्क्वायर कट जाओ तो कितना बच जाओ बता सको भाई, 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए बटे के बच गयो कोट, रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर है बटे कितना आगो कोट ए। किसकी वैल्यू आ गई, सीकेंट की। चेक करो सीकेंट किसी को उल्टो से, किसको सीकेंट किसको उल्टो से, कोस को। अब देखो ये कोस चेंज कर दो, एजीटी रख दो, बदल के लिख दो कोस कोट ए ऊपर लिख दो, रूट के अंदर कितना है 1 प्लस में कितना भाई कोट स्क्वायर ए। दो वैल्यू बच गई, साइन की और कोसिकेंट की। चेक करो साइन ने कुछ और चेंजमेंट करके लिख कहा, सोचो देखो अभी आओगे समझ में। साइन ए क्या कर दिया भाई, इसने कोस से डिवाइड कर दो और कोस से मल्टीपल कर दो, कर सका भाई, कोस से मल्टीपल और डिवाइड कर दियो क्वेश्चन भाई, कोस ए इंटू कोस ए कर दिया। सवाल पर कुछ फर्क पड़े, क्वेश्चन है साइन ए कन्वर्ट करना है कोट ए में, तो कोस से मल्टीपल और कोस से डिवाइड कर दियो। सवाल पर कुछ फर्क पड़े ना पड़े। देखो साइन बटे कोस ना पाके लिख कहा 10, साइन अपॉन कोस ने के लिख कहा 10 ए, ध्यान दियो 10 ए यो है कोस, कितना है कोस ए, नीचे ले आकर सीकेंट बना दिया, नीचे ले आके क्या कर दिया सीकेंट बना दियो। नहीं बनाने की जरूरत भी ना थी, बनाने की जरूरत ना थी क्योंकि कोस की वैल्यू मेरे आ चुकी, उसकी रख दियो ना, चलेगा कोई दिक्कत ना है। बाकी सीकेंट की वैल्यू भी आ चुकी, दोनों की आलिया ऊपर भी रख लूंगा तो भी कोई दिक्कत होने। जैसे कि मैं कहूँ कि वरे की वरे सी कोस न कोस ही रख लो, थोड़ी देर के लिए रख दियो भाई। अब देखो 10 ने मैं 1 अपॉन कोट लिख सकूँ नहीं, कोस की वैल्यू यारी नुक्का इनू रख दो ना, कोट ए अपॉन रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, लिख सका नहीं लिख सका भाई, लिख दी। अब देखो आ कोट से योग कैंसिल आउट होगा, कितना आगो 1 अपॉन रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। यदि आप तरीका से चेंज ना करता तो देखो और भी छोटा तरीका बताऊं। पहला कोट और कोसिकेंट की प्रॉपर्टी उससे याद होगी, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यदि कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए करे जा तो 1 आवा है, थर्ड प्रॉपर्टी बताई थी। आ कोट स्क्वायर नंबर ले जाओ किसको हो प्लस को, तो वरा से कैसे कहा कि जो कोसिकेंट स्क्वायर की जो वैल्यू आओगी वो हो जाएगी 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए बताई थी। स्क्वायर हटाना हो तो क्या कर देंगे रूट अप्लाई, किसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, किसकी वैल्यू आ गई कोसिकेंट की। तो यह चीज करने की जरूरत ही ना थी, क्या कर दिया डायरेक्ट वरा से करो ना, कोसिकेंट से किस पे पूछ जा साइन पे। चलो यह करके बता दूं, देखो कोसिकेंट की वैल्यू कितनी आ गई रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर। अब चाहिए अपन किसकी साइन की, तो ये 1 अपॉन कोसिकेंट ही तो होता है भाई। कोसिकेंट 1 अपॉन कर दियो जात किसको माना जाओ साइन को, और साइन कोसिकेंट की वैल्यू कितनी है रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर। तो अब देखो लिख दिया मैंने 1 अपॉन रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, आगो या नहीं आगो भाई बताओ, सिंपल है। ठीक है, मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो
किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के अंदर कन्वर्ट कर जा सके पूरी की पूरी वैल्यू, क्योंकि ये इसलिए कन्वर्ट करेंगे क्योंकि इनकी अपन आगे जरूरत पड़ेगी। जो आगे जो क्वेश्चन करांगा थर्ड और फोर्थ जो क्वेश्चन है, फोर्थ और फिफ्थ जो क्वेश्चन है उसके अंदर कंप्लीट इन्हीं की तरीका से यूज करो कि अपन किसने कैसे कन्वर्ट कर सका। ये इसलिए करवा रही हूं मैं, करने के लिए दूसरा तरीका भी है, लेकिन इससे ज्यादा यो क्यों करवा जा रहे हैं क्योंकि इसको सबसे ज्यादा यूज होगा। बार बार अपन जो टेबल बनाई थी, ट्रायंगल बना के करा था, वो यूज ना करना, इसलिए यो करवा रहे हो। त्रिभुज ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी जिसके अंदर बी 90 डिग्री का है, तो सोच के देखो एंगल मेरा यहाँ मान रहा हूँ, एंगल कित मान्य हुए है, वो मान्य हुए है, तो कोट कित मिला करे नीचा से ऊपर ने चलने पर, तो इसने मान लियो कोट। देखो अब कोट की टर्म में पूछ रहे हो तो कोट ना पके लिखे गए होगो, सोच के देखो कोट वर्ग के लिखे गए ए बी बटे बी सी, कितना रखे गए हो ए बी बटे बी सी, ठीक है। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजा, वरा से यदि कोस मल्टीप्लाई कर दिया, सोच के देखो इसके नीचे क्या थो 1, मतलब सोचे जा तो बीसी की वैल्यू 1 है और ए बी की वैल्यू कोट ए है। कोई टर्म कंसीडर कर लिया, चलो भाई मैंने मान ली पी वैल्यू कोई रही होगी, इसके साथ कोई वैल्यू पी रखी गई होगी, ठीक है, कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा पी, ठीक है। तो मेरे बीसी की वैल्यू कितनी होगी पी और ए बी की वैल्यू कितनी होगी कोट पी, ठीक है। पी कोट ए कितनी होगी भैया पी कोट ए, पी कोई कांस्टेंट टर्म है भाई, और यह वैल्यू कितनी आ गई पी। देखो भाई बीसी की वैल्यू कितनी है बी, ए बी की वैल्यू कितनी होगी पी कोट ए, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई पी कोट ए, और यह कितनी होगी पी। सोच के देखो हाइपोटेन्यूज अपन कितनी रहेगी, यदि सबसे बड़ी ट्रायंगल की जो भुजा सबसे बड़ी पूछे जा कैसे निकालेंगे, दो छोटी भुजा को स्क्वायर के कर दियो जा, ऐड कर दियो जा, तो कितना हो जाएगा भाई ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर, डायरेक्ट लिख रही हूँ भाई पी स्क्वायर कोट स्क्वायर ए, प्लस में कितना हो जाएगा भाई पी स्क्वायर ए, ये पी स्क्वायर कॉमन निकाल दूं, पी स्क्वायर कॉमन निकाल दूं कितना हो जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस कितना आगो 1, स्क्वायर हटाना हो मैंने, स्क्वायर हटावांगा तो कितना हो जाएगा भाई कंप्लीट के लग जाओ रूट लग जाओ, पी का स्क्वायर लगावांगा तो कितना हो जाओ पी रूट लगा दियो जा, तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट कैंसिल, कितना बच गयो 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, मतलब यह वैल्यू आ गई पी इंटू रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए आ गई। अब किसी की भी वैल्यू पूछो, अब सारी चीज निकाल चुके हैं, साइन कितो नीचा से, मतलब जित एंगल नहीं है, छोटी भुजा से बड़ी भुजा की तरफ चलो, इस साइड चला कितना हो जाओ पी बटे पी इंटू रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, भाई पी ते पी भाई साहब कट गयो क्योंकि सेम कांस्टेंट मानने हुए तो कट गयो, कितना बचे भाई 1 अपॉन रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। पूछ रहे हो सीकेंट, सीकेंट कितनी मिलेगा जित एंगल होगो, एंगल किस है यो, तो ऊपर से नीचे की तरफ आ जाओ, कितना हो जाओ रूट पी रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए बटे पी कोट ए, कोई चीज कैंसिल आउट होती नजर आओगी, पी ते पी फिर कैंसिल होगो, कितना बच गयो रूट 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए बटे कितना आगो भाई कोट ए आगो, 10 को मान भाई ऊपर से नीचे नहीं आना है, ठीक है, किसकी वैल्यू निकालनी है 10 ए की, तो p बटे कितना हो जाओ p कोट ए, भाई इसमें भी कट गया ओके p, तो कितना बच गया 1 अपॉन कोट ए, यही तो वैल्यू थी। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इज टर्म ऑफ सीकेंट ए। अब देखो सीकेंट ए की क्रम में कन्वर्ट करना ही ऑल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जितना भी चीज, तो देखो त्रिभुज मान लो पहले तो, अब देखो किसकी टर्म में पूछ रहे हो है सीकेंट की टर्म में। अब सीकेंट एंगल की बात कर रहे हैं ए की, एंगल कौन सा है ए, सीकेंट कितने में है ऊपर ने नीचे नहीं आने की वजह से ऊपर से नीचे, तो सोच के देखो सीकेंट कितना रहेगा ए सी बटे ए बी, कितना हो जाओ भाई ए सी बटे ए बी, इसके नीचे 1 मान लिया, मान लियो, इसने पी से मल्टीपल और डिवाइड कर दिया, कोई फर्क ना पड़े भाई, पी कोई भी कांस्टेंट टर्म है बाद में कट जाएगी क्योंकि मल्टीपल डिवाइड करिए क्योंकि अभी चाहिएगी इसमें। तो देखो AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी पी सीकेंट ए, कितनी हो जाएगी भैया पी सीकेंट ए, यह वैल्यू कितनी आ गई बी, ये आ गई पी। अब सोच के देखो यह कितनी रही होगी, तो यदि यह भुजा निकालनी तो आ का स्क्वायर में से यह वैल्यू घटेगी, तो कितनी हो जाएगी भाई, यदि मैं BC की ही बात करूं डायरेक्ट तो कितनी हो जाएगी AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, यदि AC का स्क्वायर मात्र यदि AB को स्क्वायर घटा दिया जा तो मेरे घर की बच जाएगी
ट्रायंगल की जो या छोटी भुजा है या बच जाएगी, बड़ी भुजा वहां से घटाने पर। तो देखो कितना हो जाओ भाई पी स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर ए माइनस कितना होगा पी स्क्वायर, फिर दोबारा क्या कॉमन आओगे भाई पी स्क्वायर कॉमन फिर आ जाओ, तो कितना बच गया सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, किसको माना होगा भाई बी सी स्क्वायर को, स्क्वायर हटाना है हटाओ भाई, बी सी बराबर कितना होगा पी रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, किसकी वैल्यू आ गया पी सीकेंट स्क्वायर माइनस 1, पी कोई कांस्टेंट टर्म थी सीकेंट स्क्वायर माइनस स्क्वायर ए माइनस 1, सही है, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 ये आ गई होगी। किसकी वैल्यू निकालनी है ओल्ड ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन की वैल्यू बताओ, कोस की बताओ, टेन कोट सीकेंट गिवन है ये तो कोई दिक्कत ही होना, और कोसीकेंट चेक करो कौन कौन सी वैल्यू कित है। साइन की बात करा जित एंगल नहीं दे रखो, छोटी भुजा से बड़ी भुजा की तरफ चलो, कितना हो जाओ पी सीकेंट स्क्वायर रूट के अंदर है भाइयों पी रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कितना हो जाओ भाई पी सीकेंट ए, भाई पी ते पी काट दिया कितना बच जाओ रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कितना हो जाओ सीकेंट ए, क्लियर है भाई। बात कराएं किसी ने किसी को उल्टो भी हो से, तो इसने चेंज कर दिया डायरेक्ट, अब ये लिख दिया हाँ कितना हो जाओ भाई सीकेंट ए बटे रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 हो गया। अब देखो कोस कोस कितनी लगो भाई नीचा से ऊपर ने, तो डायरेक्ट लिख दिया कोस 1 अपॉन सीकेंट ही तो होता है, सीकेंट की टर्म में कन्वर्ट करना है, पी ते पी कट जाए कितना हो जाए 1 अपॉन सीकेंट। अब देखो सीकेंट तो ये तो लिख रखे है, ये छोड़ दियो क्योंकि सीकेंट किसका बराबर होता है सीकेंट की टर्म में सीकेंट का बराबर ही होता है। अब देखो बच्चियों टेन टेन कितने मिले हो जित 90 डिग्री को एंगल है कित वह है ऊपर से नीचे नहीं आ जाओ कितना हो जाओ रूट के अंदर लिख दिया हाँ पी से पी काट के रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 और ये कितना हो जाओ वापिस तो 1 अपॉन कर दो इसने कितना हो जाओ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, क्लियर है। इसी क्वेश्चन एक बार दोबारा देखो, अपन ने प्रॉपर्टी यूज करके यही क्वेश्चन दोबारा करना है, किसकी वैल्यू निकालनी है साइन की कोस ए टेन ए कोट ए, सीकेंट की टर्म में तो कन्वर्ट करना ही, तो किसको लिख दिया कोस सीकेंट ए, सारी वैल्यू किस में कन्वर्ट करनी है सीकेंट में कन्वर्ट करनी है। देखो कोस की वैल्यू क्या होता है 1 अपॉन कोसिकेंट कितना हो जाएगा 1 अपॉन सीकेंट, सॉरी कोस को कितना होता है 1 अपॉन सीकेंट ही, ये तो डायरेक्ट होगा ठीक है, जो चेंज डायरेक्ट हो रही हो उसने कर दो, कोस किसको मानो से 1 अपॉन सीकेंट हो गया भाई, प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग मतलब जो अपन रेसिप्रोकल फंक्शन बताया था उसके अकॉर्डिंग क्या होगा 1 अपॉन सीकेंट। अब आ जाओ साइन के ऊपर चला, साइन पे चला तो क्या कर सकता सीकेंट ने, सोचो इफ साइन ने मैं डिवाइड बाई किससे कर रहा हूँ मल्टीपल और डिवाइड कर रहा हूँ कोस से, ध्यान दियो चीज ना समझियो। और एक चीज और करना है उससे पहले अपन निकालना है 10 को, किसकी वैल्यू निकालना है 10 की, क्योंकि 10 प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होता है। देखियो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, आइडेंटिटी सेकंड बताई थी, सेकंड प्रॉपर्टी जो बताई थी 1 निकाल के बताई थी कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उसने डिवाइड बाई किससे कर दो कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो बता करें या पदार जाएगी, तो क्या कर दिया सीकेंट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, टर्म हो होनी चाहिए 10 को मान पूछ रहा पर ले जाओ तो कितना हो जाओ भाई सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा भाई 10 स्क्वायर ए, स्क्वायर की वैल्यू हटानी है कितना हो जाओ भाई सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 किस में हो जाओ रूट में, किसकी वैल्यू हो जाएगी 10 की, 10 ए की वैल्यू आ गई भाई प्रॉपर्टी सेकंड से, या वैल्यू बनेगी डायरेक्ट किसकी हो जाएगी भाई रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। भैया किसी ने किसी को उल्टो से, किसको उल्टो से, तो हमको होगा 10 कोट को उल्टो से बिल्कुल, या वैल्यू ना 1 अपॉन करके लिखते हो, किसको होगा 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। अब वैल्यू बच गई साइन की और कोसिकेंट की। अब ध्यान दियो एक वैल्यू निकाल लो एक अपनी आप आ जाएगी क्योंकि बदलनी ही तो है। तो देखो भाई साइन की बात करा, साइन ए इंटू भाई कोस से मल्टीपल कर दी यह चीज और कोस से ही क्या कर दी डिवाइड कर दी,
कोस से मल्टीपल और कोस से डिवाइड कर दिया, सवाल पे कुछ फर्क ना पड़े। भाई जो साइन की टर्म थी वह कोस से मल्टीपल और कोस से डिवाइड कर दी, ठीक है। तो यदि कोस से मल्टीपल और कोस से डिवाइड करी तो क्या रिजल्ट मिलो, देखो साइन बटे कोस ना पर लिख कहा tan a, और जो कोस से इसने नीचे ले जाकर के लिख कहा सीकेंट a, ठीक है। क्या करो भाई, साइन बटे कोस तो वो लिख दियो tan, और वन जो कोस तो वो 1 अपॉन सीकेंट लिख दियो। अब गौर करके देखो tan की वैल्यू तो अपन निकाल चुका, कितनी, रूट सीकेंट स्क्वायर माइनस 1 रख दियो, काम हो गया। कितना हो जाएगा भाई, रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कितनी आ गई, सीकेंट ए। और ये किसको उल्टो से, कोसिकेंट को, तो चेंज कर दो, कितना हो जाएगा, सीकेंट ए अपॉन रूट सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। क्लियर है भाई। क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 बटे कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। अब इन माते कोई भी एक वैल्यू चेंज कर दो, कोई भी एक वैल्यू, या तो साइन स्क्वायर 27 चेंज कर दो, या कोस स्क्वायर 73, या 63 चेंज कर दो, या 17 चेंज कर दो। मतलब कोई भी एक वैल्यू ऊपर और एक वैल्यू नीचे चेंज कर दो, जो अपन है 8.3 में जो करी है, ठीक है भाई। साइन स्क्वायर 63 मैंने सेम रख ली, प्लस साइन स्क्वायर ने मतलब साइन ने क्या लिखा करता है, कोस 90 माइनस कितना लिख सका, कोस स्क्वायर 90 माइनस कितना लिख दिया भाई 27, 90 माइनस 27 लिख सका बटे, भैया ने चेंज कर दिया साइन स्क्वायर, भाई कोस ने क्या लिखा करता, साइन 90 माइनस कितना लिख दूं 17, प्लस यो सेम भाई कोस स्क्वायर 73, ऊपर भी एक चेंज करना हो नीचे भी एक, जरूरी को ना पाई यो चेंज करना, यो भी कर सकता था, यो भी कर सकता था, लेकिन एक ऊपर और एक नीचे चेंज करना है। अब देखो क्या बने, वो साइन स्क्वायर 63 प्लस में कितना बच गया, कोस स्क्वायर 63, क्योंकि 90 मात्र 27 घटावा कितना बच जाएगा, 63 बचेगा। नीचे देखो साइन स्क्वायर कितना लिख सका, हाँ साइन स्क्वायर 73, क्योंकि 90 मात्र 17 घटावा कितना बच जाएगा 73, प्लस कोस स्क्वायर 73। अब बताओ साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, जब मेरे कहना एंगल सेम हो तो क्या बताए तो 1, प्रॉपर्टी फर्स्ट थी, कितना आगो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना आगो 1 अपॉन यो कितना आगो 1 लिख सका, हाँ एक रहे होगो। क्लियर है भाई। सेकंड पार्ट है अपना साइन 25 कोस 65 प्लस कोस 25 साइन 65। अब याद करो एक फॉर्मूला बता गया था, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, किसको बताए तो कैसे कहा कि साइन ए प्लस बी बताओगो, कितना हो साइन ए प्लस बी, जो प्लस होगो तो प्लस, माइनस होगो तो माइनस, लेकिन जोड़ा के टर्म आगा कोस ए आगा, साइन ए आगा तो कोस ए माइनस बी हो जाता है। ये बताया ना, कोस ए माइनस बी, और प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, ये 4 फॉर्मूला बताया था। देखो अप्लाई हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, सेम बन गया, मतलब साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी कितना लिख सका, हाँ भाई साइन 25 प्लस 65, तो ये कितना होगा साइन 90, और साइन 90 को मान तो जानो हो 1, बस इतना सो ही तो काम तो। चलो इन्हें दूसरा तरीका भी देखा भाई, देखो भाई इसने दूसरा तरीका थे, कोई भी इस साइड ने या तो 65 की कन्वर्ट कर दो या 25 की, मतलब दोनों टर्म, या तो साइन जो है 25 की टर्म कर दो चेंज, या 65 वाली जो टर्म है उसने चेंज कर दो, मतलब साइन 25 और कोस 25 ने चेंज कर दो, या कोस 65 और साइन 65 ने कन्वर्ट कर दो, बस इतना सो काम करना है। दोनों साइड की सेम एंगल की जो वैल्यू है ना उसने कन्वर्ट कर दो, एक ना करिए, दोनों नहीं करनी, क्योंकि दोनों कर दी तो यही क्वेश्चन दोबारा बन जाओ, ठीक है। तो एक एक कर रहा भाई, साइन 25 वाली चेंज कर ली, की लिख कहा भाई कोस स्क्वायर 90 माइनस 25, या वैल्यू सेम भाई कोस 65 प्लस 25 वाली कन्वर्ट करी है तो इसने क्या लिख कहा साइन 90 माइनस 25 और साइन 65 सेम हो गया भाई। अब देखो चलो भाई साइन किस में कन्वर्ट कर दी, कोस में, कितना हो जाएगा कोस 90 माइनस 25 कोस 65, साइन 90 माइनस 25 और साइन 65 सेम है। देखो इसने कितना लिख कहा कोस 65 प्लस साइन कितना होगा भाई ये 65, और ये कितना होगा साइन 65। अब देखो कोस स्क्वायर लिख दिया ना, कोस स्क्वायर 65, भाई कोस ए मल्टीपल कोस ए कितना लिख कहा कोस स्क्वायर, कितना जागो कोस स्क्वायर 65 प्लस साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर 65 के लिख सका साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, कितना आ गया भैया भी 1 आ गया, इतना ही तो चाहिए, तो कोई सा तरीका कर दो सेम आओगे, कोई दिक्कत को नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है चूज द करेक्ट ऑप्शन।
जस्टिफाई योर चॉइस। क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट, नो सीकेंट स्क्वायर माइनस नो टेन स्क्वायर। इसमें से नो कॉमन निकालो, कितना हो जाओ भाई, नो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर। भाई दोनों आवाज के बाहर आगो, नो बाहर आगो, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर। याद करो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर ए लिखवाए थे। जो अपन ने फर्स्ट प्रॉपर्टी जो बताई थी वह कोस से डिवाइड करी थी, तो अपन कहने यह आई थी। अब टेन स्क्वायर ना प्राण लेके जाओ, कितना हो जाओ भाई, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर कितना जागो 1। मतलब आ वैल्यू की मान कितना होगो, 1 होगो। तो मतलब लिख सका 9 गुणा 1, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, तो कितनी वैल्यू आ गई भाई इसको 9। तो अपना ऑप्शन कौन सा होगो, बी ऑप्शन सही होगो। क्लियर है। सेकंड पार्ट अपना 1 प्लस टेन थीटा प्लस में सीकेंट थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा। ऑप्शन है 0, 1, 2 और -1। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन रहे होगो। तो देखो टेन ने साइन बटे कोस, सीकेंट ने 1 अपॉन कोस, मतलब पूरी टर्म ने साइन और कोस की टर्म में लिख दो, आपको आंसर हर हाल में आ जाओगे। ठीक है, अपन क्या कर दियो 1/1 प्लस टेन ने क्या लिख सका भाई, साइन थीटा बटे कोस थीटा, प्लस सीकेंट ने क्या लिख सका 1 अपॉन कोस थीटा, क्या लिख सका 1 अपॉन कोस थीटा, 1 अपॉन 1 प्लस कोट ने क्या लिख सका कोस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस कोसिकेंट ने क्या लिख सका 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर है। अब आप पार्ट को एलिशियम लियो और उस पार्ट को एलिशियम लियो। देखो कोस थीटा एलिशियम आगो भाई, जब 1 ने कोस से भाग दिया कितना होगा, कोस की गुणा ऊपर कर दो, कितना हो जाएगा कोस थीटा, प्लस नीचे कोस ने कोस से भाग जाएगा 1 की गुणा ऊपर करा कितना बचेगा साइन थीटा, और प्लस यो कितना रहना है 1 ही रहना है। ठीक है, वर्स एलसीएम ले लो, साइन थीटा इसकी गुणा बढ़ जाएगी, कितने जाएगी साइन थीटा, प्लस 1 की गुणा बढ़ानी कोस थीटा, और माइनस कितना आगो 1। अब ऊपर ऊपर गुणा करनी, नीचे नीचे गुणा। देखो साइन थीटा प्लस कोस थीटा ये वैल्यू है, वरानी कितनी है साइन थीटा प्लस कोस थीटा, वर प्लस को 1 से और वर है माइनस को 1 से, मतलब आप पूरी आ ने मान के चला a से, यो भी a से और यो b है और यो b है, तो मतलब क्या लिख सका a प्लस b और a माइनस b बन गया या नहीं बन गया भाई। तो अपन लिख सका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, कितना से इसको फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, बस इसने लगा सका, या फिर इसकी मल्टीपल कर दो तो भी आ जाओ। ठीक है, तो अपन प्रॉपर्टी लगा दे, हाँ कितना जाओ भाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर बटे कितना होगा भाई, दोनों की गुणा करांगा साइन थीटा कोस थीटा हो गया। अब आ को स्क्वायर ओपन कर दो बस, और कुछ ना करना, जैसे ही आप स्क्वायर ओपन करांगा तो अपन रिजल्ट मिल जाएगा। देखो स्क्वायर ओपन करांगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, और माइनस कितना होगा 1 अपॉन कितना भाई साइन थीटा कोस थीटा हो गया। अब ये बताओ साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को मान कितना से 1, तो अपन लिख सका 1 प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 अपॉन कितना हो साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो यो प्लस को यो माइनस को कैंसिल आउट हो, कितना बच गयो 2 साइन थीटा कोस थीटा बटे कितना बच गया साइन थीटा कोस थीटा। तो देखो ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट होगी, कितना बच गया रिजल्ट 2। तो अपना ऑप्शन कितना था सी। क्लियर है, ऑप्शन कितना आगो सी। इसी ने दूसरा मेथड से देखो, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें थीटा का स्थान पे 45 पुटअप कर दो, एक्स का स्थान पे मतलब थीटा की वैल्यू कितनी रख दिया भाई थोड़ी देर के लिए 45 डिग्री मान ली, 45 डिग्री के मान ली, थीटा की वैल्यू कंसीडर कर ली। अब देखो कितना रिजल्ट आओगे 1 प्लस tan 45 की वैल्यू कितनी से 1 प्लस सीकेंट 45 कितना से √2, कितना हो √2, 1 प्लस में कोट 45 कितना हो जाओ 1 माइनस कोसिकेंट 45 कितना से √2। ठीक है, तो ये कितना होगा 1 प्लस 1 2 प्लस √2, और ये कितना हो जाएगा 2 माइनस √2। तो a प्लस बी a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सका 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो कितना होगा 2 को स्क्वायर 4 माइनस √2 को स्क्वायर 2, कितना बच गया भाई 2। तो अपना ऑप्शन क्या रहे तो 2। क्वेश्चन अपना थर्ड पार्ट सीकेंट ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए।
ऑप्शन दे दिया सीकेंट ए, साइन ए, कोसिकेंट ए, कोस ए, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? चलो भाई, सीकेंट ने किस में कन्वर्ट कर लिया? 1 अपॉन कोस ए में, प्लस टेन ने किस में लिख लिया? साइन ए बटे कोस ए में, और यह जो आगे वैल्यू है या तो पहले ही साइन की है तो मतलब सेम, क्योंकि अपना टारगेट है पूरा क्वेश्चन है साइन और कोस में कन्वर्ट कर दो, साइन और कोस में क्वेश्चन कन्वर्ट होगा मतलब रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो कितना हो जाओ भाई? कोस ए एलसीएम आ गो, तो कितना हो जाएगा? ऊपर वैल्यू सेम, 1 प्लस में कितना हो जाएगा भाई? साइन ए, क्योंकि नीचे वैल्यू एलसीएम सेम है तो ऊपर भी वैल्यू सेम रहेगी, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस साइन ए। आप देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख सका 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे कितना हो जाएगा? कोस ए। अब याद करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना लिखवाए तो 1। यदि बात करा कि साइन स्क्वायर ना प्राण ले जाना है 1 माइनस साइन स्क्वायर किसको मान हो जाएगा? यदि मैं पूछूं कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर के स्थान पे क्या लिख सका? हाँ, कोस स्क्वायर। कितना हो जाएगा? यो यहाँ स्क्वायर नहीं था, कितना हो जाएगा भाई? कोस स्क्वायर ए बटे कितना आगो भाई? कोस ए। ठीक है, और वैल्यू कोस ए थी, गलती से स्क्वायर लिख दी थी, तो कितना होगा? देखो 1 पावर कोस की कट गई, कोस ए कितना आगो? कोस ए। अब ऑप्शन देखो किस चीज से कोस ए, ऑप्शन अपने खाने डी है, वरा क्लियर होगो, अकी रिजल्ट आगो कोस ए। ठीक है, एक मतलब कोस स्क्वायर है, 1 पावर घट गई कोस की, कितना बच गया? कोस ए, और ये अपना रिजल्ट तो कितना? फोर्थ पार्ट है अपना 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ऑप्शन है सीकेंट स्क्वायर ए, -1 कोट स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए। अब देखो दो प्रॉपर्टी बताई थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? सीकेंट स्क्वायर ए के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? सीकेंट स्क्वायर ए। 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके बराबर होता है? जो कोसिकेंट स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो किसके बराबर बताए? तो कोसिकेंट स्क्वायर ए के बराबर। भाई सीकेंट ने 1 अपॉन कोस लिख कहा, 1 अपॉन कोसिकेंट ने साइन लिख कहा, तो मतलब कोसिकेंट ऊपर जाके क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर ए, और सीकेंट स्क्वायर नीचे ले जाके क्या बना जाएगा? कोस। सीकेंट क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोस, और 1 अपॉन कोसिकेंट कितना हो जाएगा? साइन, और साइन बटे कोस ने क्या लिख कहा? टेन स्क्वायर ए। तो ऑप्शन कौन सा आगो? डी। क्लियर होगो? ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। अब इसी क्वेश्चन एक दूसरा तरीका से और देखो, यदि ये फॉर्मूला याद ना रहे तो क्या करा? तो आप क्वेश्चन बता के यहाँ कि जो भी क्वेश्चन करना है तो साइन और कोस की टर्म में चेंज कर दो, तो क्या करांगा? टेन स्क्वायर ने किस में कन्वर्ट कर देंगे? साइन बटे कोस में। ठीक है, तो 1 अपॉन 1 प्लस 10 ने क्या लिख लेंगे भाई? साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए बटे 1 अपॉन 1 प्लस में इसने क्या लिख लेंगा? कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। ये होगो, ऊपर एलसीएम ले लियो, नीचे एलसीएम ले लियो। एलसीएम लेता है कितना बन जाओ? देखो भाई कोस स्क्वायर एलसीएम ले लियो, तो कितना हो जाओगे? कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए हो गया। नीचे एलसीएम लियो, साइन स्क्वायर ए कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए। इसकी गुणा बड़ा नहीं करांगा, कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को मान कितना होता है? 1। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होता है? 1। वैसे भी काटना चाहती हो, इससे कट गया, कट गया। वैसे भी मान 1 हो सर, वैसे भी कट रहे हैं। ठीक है, अब वैल्यू पलट के ऊपर लिया जा, तो साइन स्क्वायर ऊपर चले जाओ, साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए, और ये किसको मान हो सर? टेन स्क्वायर ए को। तो ऑप्शन क्या आगो? डी। ऑप्शन कौन सा आगो? डी। तो अपना ऑप्शन डी थो इसके लिए। क्लियर है? तो अब मिलांगा अगली वीडियो में। जय हिंद, जय हरियाणा।